गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन शुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे नंद बाबा, ये जो माता रोहिणी का लाला है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण संसार के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, इसलिए ये राम कहलाएंगे। और राम किसे कहते हैं? राम उसे कहते हैं जो संसार क्या, जो परिवार क्या, जो संसार को प्रसन्न रखने का सामर्थ्य रखे। इनका नाम राम है। बल की अधिकता है सो बलराम कहलाएंगे, बल के देव है बलदेव कहलाएंगे। एक माँ के गर्भ से संकर्षण क्रिया के द्वारा दूसरी माँ के गर्भ में खींचकर लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम शंकर्षण है, नामकरण हुआ बलराम जी का। बारी आई ठाकुर जी की। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयोरस्य ग्रहीहतोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, ये जो आपका और मैया यशोदा का लाला है, ये हर युग में अवतार लेता है और अवतार लेने के साथ साथ रंग भी बदलता है। सतयुग में शुक्लो मतलब ये सफेद रंग का था, त्रेता युग में रक्तस ये लाल रंग का था, तथा पीत किसी एक युग में ये पीले रंग का भी हुआ है। और अभी इसका जो रंग है, इसका रंग थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा नीला है, इसलिए इदानीम कृष्णताम गतः, नीला और काला रंग होने के कारण इनका नाम है कृष्ण। क्या नाम रखा है? कृष्ण। हे नंद बाबा, ये संपूर्ण वृंदावन में विहार करने वाले हैं, इसलिए ये वृंदावन बिहारी कहलाएंगे। ये रास नृत्य के प्रेमी होंगे सो रास बिहारी कहलाएंगे। ये गौओं का पालन पोषण करने के कारण गोपाल कहलाएंगे। ये इंद्रियों को वश में रखने के कारण गोविंद कहलाएंगे। ये मन को मोह लेने के कारण मनमोहन कहलाएंगे। श्याम वर्ण होने के कारण श्याम सुंदर कहलाएंगे। भक्तों का तरण तारण करने के कारण ये तारणहार कहलाएंगे। और इनकी सुंदरता से कामदेव भी मोहित हो जाएंगे, इसलिए ये मदन मोहन कहलाएंगे। मदन मतलब काम को, मोहन मतलब मोह ले, जो काम को मोह ले वो मदन मोहन कहलाएंगे। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा बड़ी टेंशन में। गर्गाचार्य जी कहते बाबा परेशान ना हो। नंद बाबा कहते कैसे परेशान ना हूं? बुढ़ापे में एक लाला भयो, बड़ी मुश्किल से वृद्धावस्था में लाला भयो, और वो भी निकरो चोर, तो परेशानी की तो बात है ना। उस समय गर्गाचार्य जी कहें कि बाबा ये चोरी तो करेगो, लेकिन ये धन संपत्ति की चोरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? कहा ये माखन के प्रेमी होंगे और माखन की चोरी करेंगे, इसलिए इनका एक नाम है माखन चोर। ये किसी पर्वत को कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी भी कहलाएंगे। हे नंद बाबा, यदि देखा जाए तो तुम्हारे लल्ला के कोई 1, 2, 10, 20 नाम नहीं, आपके लल्ला के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में श्री हरि नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके पुत्र के भी 1000 नाम हैं। और आपके जो लाला हैं वो सुंदरता में, वो बल में, बुद्धि में, विवेक में, गुणों में, यश में भगवान विष्णु के जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये नहीं कहा कि भगवान ही आ गए हैं, इशारा कर दिया कि भगवान विष्णु के कुछ गुण आपके लाला में आ गए हैं। जब नंद बाबा को लगा तो गर्गाचार्य जी ने पधार करके विधि विधान के साथ नामकरण कराया। और त्रेता में जब दशरथ जी को लगा तो गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के नामकरण कराया। तो सनातन धर्म में 16 संस्कारों के अंतर्गत एक संस्कार है नामकरण, जिसका
प्रभाव पड़ता है। इसलिए बालक और बालिका का नामकरण संस्कार बड़े सोच समझ करके करवाना चाहिए। आज हम बच्चों का नाम कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है, प्यार से तो हम बच्चों को कुछ भी घर में बुलाते हैं। अब मैया ने भी भगवान का नाम भले कृष्ण है, कन्हैया है, लेकिन कन्हैया को कनुआ कहती हैं, बलराम जी को बलुआ कहती हैं। बच्चों को हम अनेक नामों से बुलाते हैं, लेकिन बच्चों का जो वास्तविक नाम है वो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव बालक और बालिका के मन मस्तिष्क पर, शरीर पर, उनकी बुद्धि पर पड़ता है।